मेरे साथ मेरे प्रदेश के सह संयोजक सिद्धार्थ चावला जी हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मेहनती है। RWA के अंदर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने ज़मीनी स्तर पर बहुत बड़े काम किए हैं। इनकी और इनके परिवार का भारतीय जनता पार्टी से बहुत पुराना और अच्छा संबंध रहा है। इनके परिवार ने बहुत ज़्यादा पार्टी के लिए मेहनत की है। तो अब हमारे RWA के सह संयोजक सिद्धार्थ चावला जी RWA के बारे में आपसे बात करेंगे। सिद्धार्थ चावला जी। सबसे पहले तो हमारे प्रभारी RWA के गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरे को बुलाने का। और गुप्ता जी की एक खासियत है जो अपनी टीम के लोगों को एक एक बार बुला के पर्सनली मिल के उनसे वार्तालाप करके बहुत ही अच्छा लगता है कि बिल्कुल डायरेक्ट बात करके क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या कर रहे हैं और आगे की सोच वगैरह। और हम जैसे गुप्ता जी ने अभी बोला, सबसे पहले तो हर्ष मल्होत्रा जी को बहुत बहुत बधाई। वो महामंत्री रहे, मेरे पिताजी के साथ उन्होंने काम किया हुआ है और उनकी मैंने देखी है सबसे माइक्रो मैनेजमेंट। जब वो संगठन मंत्री रहे, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे एक एक चीज़ का ख्याल रख के बारीकी से सब कुछ काम करवाना वाकई काबिल तारीफ़ है। और बहुत ही हमें खुशी है कि हर्ष मल्होत्रा जी अब हमारे दिल्ली के अध्यक्ष बने हैं। अब मैं थोड़ी RWA की बात करता हूँ। हमारा RWA सेल क्यों इम्पोर्टेंट है और हम कितना आसमान की ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। एक RWA बॉडी है जो एक छोटी सी कड़ी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, एक ब्रिज है जो आपकी एक एक RWA, जो आजकल RWA हर एक जगह है, कोई भी ठीक ठाक कॉलोनी है वहाँ एक RWA होती है। क्यों होती है? अब हर एक कोई आम आदमी जो होता है उसके पास इतना कई बार ना समय होता है, ना वो जानता है कि भाई कौन से अधिकारी के पास जाके काम करना है, कैसे करवाना है, वो सब उसको नहीं पता होता। वही हम लोग बीच में आते हैं RWA के लोग, हम उनके प्रतिनिधि बन के उनकी एक एक प्रॉब्लम सुन के कि क्या उनकी प्रॉब्लम है, कोई सीनियर सिटीज़न है, कोई कुछ है, हमारे पास आता है तो हमारी पूरी कोशिश वही रहती है कि हम अपने प्रतिनिधि के पास जाके उनका काम करवाएं और उनको सुविधा हो हर चीज़ की। RWA रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से क्या होता है, हम एक एक फ्लैट में, एक एक घर में कौन रह रहा है, कौन बच्चा 18 साल की उम्र का हो गया जिसका पहला वोट डलेगा, उसकी सोच क्या है, क्यों वो BJP को वोट करे, क्यों मोदी जी के अंडर उनके डायरेक्शंस पे क्यों वो पहला वोट अपना BJP को डाले। ये जोर ज़बरदस्ती करके नहीं, मानसिक तौर पे उसको कन्विंस करके कि आपको BJP को इसलिए वोट करना चाहिए कि आपके देश की उन्नति के लिए ये पॉजिटिव बातें हैं, बच्चे को उस राह पे लाने के लिए। तो ये बिल्कुल बेसिक तौर पे वहीं से हम लोग स्टार्ट होते हैं। और रेजिडेंट्स भी जो होते हैं हमारी, आपने देखा होगा कोरोना के टाइम, आप सब लोगों ने बहुत देखा होगा कि RWA की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह जब लोग बाहर भी नहीं निकल लेते, सारी पॉलिसीज़ के लिए RWAs को भी बोलते थे आप ये इम्प्लीमेंट कीजिए, वो इम्प्लीमेंट कीजिए। तो RWAs का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ गया था। और हमारा हमेशा ये मकसद रहता है, अपनी BJP की अगर हम बात करें तो RWA में हमारी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है हमारे BJP वालों की, ताकि एटलीस्ट हमारे ही कैंडिडेट्स वहाँ से जीते, हम लोगों को कन्विंस कर सके कि क्यों आपको BJP को आप वोट करेंगे तो आपका और देश हित में आपका क्या फ़ायदा होगा। बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं जो मोदी जी इतनी लाए हैं, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं है आधी से ज़्यादा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप किसी भी रोड चलते हुए आदमी को बोलोगे उसे आधे से ज़्यादा पॉलिसीज़ का पता ही नहीं है। RWA के माध्यम से हम छोटी छोटी बैठक करते हैं, बड़ी बड़ी ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी पे फोकस इस तरह रहता है कि डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है। तो आप उनको पॉलिसीज़ के बारे में हम बताते हैं कि ये पॉलिसीज़ हैं जिसका आपकी फैमिली का फ़ायदा हो सकता है। मैं अपने एरिया की बात करता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, ग्रेटर कैलाश। वहाँ हमारा आम आदमी पार्टी का पहले MLA था सौरभ भारद्वाज। कितने काम होते थे, कुछ करता ही नहीं था। हमने लोगों को ताज़िक किया वहाँ पर RWA से मिल के कि भाई ये काम ही नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा। तो उसकी वजह से लोगों को जो अवेयरनेस आई तो आज वो हारे में और हमारे यहाँ से BJP की कैंडिडेट जीती हुई है। हमने RWA माध्यम से ही हमने 90 से 100 RWAs को इकट्ठा किया, एक ऑडिटोरियम के अंदर मीटिंग कराई, खाली उनके प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट को बुला के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आए, अराउंड 90 to 100 RWA। तो ये छोटे छोटे काम हैं जिसमें हमारे RWA बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत मजबूत रोल प्ले करते हैं। जी जी। आज हम सब अपने आप को सौभाग्य समझ रहे हैं कि चावला साहब हमारे बीच में आए हैं और हमें उम्मीद है कि आपके आने से, आप एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं और काफ़ी देर से RWA के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे भी आप भारतीय जनता पार्टी की सेवा बड़े सालों से, दशकों से कर रहे हैं। आपके दोबारा इसमें आने से, एक्टिव होने से RWA को बल मिलेगा और हम लोग गुप्ता जी और हम सब आशा करते हैं
आपकी इनपुट से, आपके सहयोग से RW प्रकोष्ठ को फिर नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। एक चीज़ मैं और बोलना जी। चाहूँगा, एक चीज़ हमने और करी RWS के माध्यम से गुप्ता जी। कोरोना तो ख़त्म हो गया, पुलिस की बैरिकेडिंग ख़त्म हो चुकी थी, तो ऑब्वियसली कोरोना के बाद प्रॉब्लम आई, कुछ आई, क्राइम बहुत बढ़ गया। हमने क्या किया, हमने RW के माध्यम से पुलिस के साथ मिलके, अपने SHO के साथ मिलके, हमने अपने प्राइवेट गार्ड जगह जगह पुलिस के साथ बैरिकेडिंग करके शुरू कर दिए ग्रेटर कैलाश एरिया में। उसका फ़ायदा वैसा क्या हुआ, हम अपने RW फंड से 5-5, 6-6 हज़ार मिलजुल के प्राइवेट गार्ड्स को देते थे, साथ में एक पुलिस कांस्टेबल भी रात को खड़ा होता था, जो 100% केसेस हैज ड्रॉप टू नॉट इवन 5%। Very good, बिकॉज sir. ऑफ दैट, Very exemplary work. ओनली बिकॉज ऑफ RWA। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।